हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट यानी केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो भाई, जैसे कि ज़्यादातर हम लोग जो जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग राज्य स्तर का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसको स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है। ठीक है, जो दिखने में कुछ इस तरह से होता है। हिंदी में लिखा रहता है उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो हालांकि ये ओबीसी के लिए है, तो इसमें पिछड़ी जाति लिख के आया है। अगर ये एससी के लिए रहेगा तो वो अनुसूचित जाति के लिए लिख के आएगा। ठीक है, तो गाइज ये जो होता है जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति, उत्तर प्रदेश जो इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये उन सभी नौकरियों या फिर किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी सरकारी योजनाओं के लिए योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही योजनाओं और उनके पोस्ट में अप्लाई आप कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और जो जो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी नौकरियां हैं केंद्र सरकार द्वारा निकली हैं, किसी भी और राज्य की हैं, वो सारी नौकरियों में अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, छूट चाहते हैं, या फिर नौकरी वो संस्था आपको छूट दे रही है रिजर्वेशन पे, तो वो सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र ही मांगती है। ठीक है, तो बेसिकली यही खास अंतर होता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर उनके नौकरियों में या फिर उनके योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वहाँ पर अगर रिजर्वेशन आपको चाहिए तो उत्तर प्रदेश वाले में उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर सेंट्रल वाला चाहिए तो वो किसी भी राज्य में आप लगा सकते हैं, अगर वो अप्लीकेबल करा रहे हैं रिजर्वेशन के लिए तब। ठीक है, बेसिकली यही इन दोनों में अंतर होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जाति प्रमाण पत्र जो राज्य वाला है वो तो आपको पता है कैसे बनता है, वो नॉर्मली वो भी बता दे रहे हैं, और जो सेंट्रल वाला होता है वो भी बता रहे हैं। गाइस, दोनों बनाने का जो प्रक्रिया है वो दोनों बहुत ही सिमिलर है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ से हमने इसको हटा दिया। ठीक है गाइस, हमने जो डिटेल्स है वो मैंने छुपा रखी है, वो कुछ प्राइवेसी रीजंस की वजह से। तो ये है, इसको हमने हटाया और हमने अपना ब्राउज़र खोल लिया गूगल क्रोम, और यहाँ पे हमने वेबसाइट खोल ली ई डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप एक वीएलई हैं, सीएससी चलाते हैं, सीएससी सेंटर चलाते हैं, तो आप ई डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे। अगर आप सिटीजन लॉगिन भी कर सकते हैं, वहाँ भी है यहाँ भी है। तो फिलहाल हम ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन कर रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, मेरे केस में ये ऑटो फिल हो गया और यहाँ पे मैंने कैप्चा भरा और सबमिट कर दिया। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड खुल के आ गया ई डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस, दो ऑप्शन आ रहा है, एक जातीय प्रमाण पत्र हिंदी, एक जातीय प्रमाण पत्र अंग्रेजी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो जातीय प्रमाण पत्र हिंदी वाला है ना, इस पे हमें मिलता है जातीय प्रमाण पत्र जो बन के आएगा वो राज्य स्तर का बन के आएगा। दैट मीन्स ये वाला जो भी हमने आपको दिखाया था, ये स्टेट वाला है ना, ये स्टेट वाला जातीय प्रमाण पत्र, ये हिंदी वाले पे करेंगे तो ये वाला हमें बन के आएगा। हमने डिटेल्स बताया था ना, हमने डिटेल्स थोड़े हटा दी हैं। ठीक है, तो ये वाला बन के आएगा। और हमें कास्ट सर्टिफिकेट अगर बनाना है तो ये सेंट्रल वाला, तो हमें इस वाले पे क्लिक करके बनाना होगा। तो जो सर्टिफिकेट तैयार होके आएगा वो ये सेंट्रल वाला आएगा, इस तरह से वो होगा। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसीजर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, और इन दोनों में, और हाँ अंतर है कि आप इसको लगा कहाँ रहे हैं, ये ज़रूर मैटर करता है, ये ज़रूर निर्भर करता है। अगर आप राज्य से बाहर लगा रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा आप सेंट्रल कास्ट ही लगाएं। हालांकि वो अपने नोटिफिकेशन में भी ये इंफॉर्मेशन दे देती हैं कि ये कास्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल का ही लगेगा। ठीक है, और जो अगर आप अपने राज्य में ही लगा रहे हैं किसी नौकरी या फिर किसी सरकारी योजनाओं के लिए, तो आप ये राज्य वाला जातीय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है गाइस, सेंट्रल वाला, तो इस पर हम अंग्रेजी वाले पे क्लिक करेंगे। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे हम अपना डिटेल फिल करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं अभी नए नए नियम लगा है कि आधार से केवाईसी होना ज़रूरी है। तो ये मेरा केवाईसी होने के लिए ओटीपी आएगा,
तो मैं यहाँ पे OTP फिल करूँगा। अभी तक OTP हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही OTP प्राप्त होता है मैं इसको फिल करता हूँ। तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। सो गाइस OTP आ गया है और हमने इसको फिल कर लिया। फिल करके सबमिट किया। ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि जो हमारे जाति प्रमाण पत्र जो राज्य वाले में है ना, उसमें दोनों फॉर्म में आता है। इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में ऑप्शन आता है। लेकिन इस बार फिलहाल पूरा इंग्लिश में ही आएगा। हमें पिता का जो नाम लिखना है वो भी इंग्लिश में ही लिखना है। मान लीजिए मैं तो सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, मैं डेमो लिख दिया, ठीक है। और जो माता जी का नाम लिखना है वो भी इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। और अगर आप नगरीय हैं, अर्बन है तो नगरीय कर दीजिएगा। अगर रूरल है तो ग्रामीण कर दीजिएगा। मेरे केस में मैं नगरीय हूँ तो मैं नगर से आता हूँ, तो ये है मेरा नगरी वाला रहेगा। और यहाँ पे आप मोहल्ले में आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक है गाइज, इंग्लिश में ही लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेरा जो भी मान लीजिए गांव है या फिर जो भी मोहल्ला है, मैं उसको इंग्लिश में ही लिखूँगा। ABCD लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना ज़िला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना तहसील सेलेक्ट करेंगे और उपरोक्त सारी इन्फॉर्मेशन इसमें क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, और हमने इसे दे रहे हैं। और इंग्लिश यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आ गया है क्योंकि हमने इंग्लिश वाला ऑप्शन चुना था। यहाँ पे हमें अपनी जाति चुननी है। मान लीजिए मेरी जाति जो है ये ही है, हमने ये सेलेक्ट किया। और यहाँ पे रीज़न देना है कि हम क्यों बनवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी पोस्ट के लिए बनवा, कोई गवर्नमेंट पोस्ट के लिए बनवा रहे हैं। और उसके बाद ये पूछ रहा है क्या इससे पहले जारी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर हुआ हो इसको गाइस नहीं रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप या ये हाँ ही रहेगा, इसको भी नहीं चेंज करना है। और आपकी राशन कार्ड की जो डिटेल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। और यहाँ पे संलग्न शीर्षक में ये फ़ोटो डाल ले लीजिएगा। और सिंपली वही प्रोसेस है, बाकी जो उसमें होता है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो गाइज़ अगर आपको यहाँ तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हमें कुछ जानने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई चीज़ बताने में हमें त्रुटि हुई है, तो उसको आप ज़रूर कमेंट करिए ताकि हम उसको सुधार सकें। और अगर आप कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको बता सकें। तो उम्मीद यही करेंगे गाइज़ कि आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ावा दें। और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। और अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद।